हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने साइंस एंड साइंटिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को जाने थे। तो पहले उसका रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि उसी सारे वर्ड्स का रूट वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में सबसे पहला देखा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि जो ह्यूमन काइंड को स्टडी करता हो। तो इधर राइट साइड में देखते हैं कि कौन सा ऐसा मैच करेगा। देखो यहाँ पे सी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? सी। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन होता था? जो कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि जो आसमान में चांद तारे या फिर बाकी सारी चीज़ों का स्टडी करता है, यूनिवर्स का, इन सारी चीज़ों का। तो एस्ट्रोनॉमर कहाँ से हो गया? ये हो गया दूसरा का डी, सेलेस्टियल फेनोमेना। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट मतलब कि जो कि अर्थ के बारे में स्टडी करता है कि धरती के नीचे क्या है, धरती पर क्या है। तो वो हो जाएगा द अर्थ, जी। उसके बाद बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट कौन होता था? जो कि लाइफ के बारे में बात करता है, चाहे वो ह्यूमन का हो, मतलब चाहे वो एनिमल का हो या फिर प्लांट का हो। तो बायोलॉजिस्ट हो जाएगा, ये देखो एच, ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग मैटर। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट कौन थे? जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बात करता था। तो प्लांट का ये देखो बोटनिस्ट हो जाएगा जे, राइट, प्लांट लाइफ। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो होता है वो एनिमल के लाइफ के बारे में बताता है। तो अपना हो जाएगा सिक्स का आई। इंटोमोलॉजिस्ट, इंटोमोलॉजिस्ट मतलब कि जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर जितनी भी इस धरती पर प्रजाति है उन सारे चीज़ों को स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजिस्ट। तो इंटोमोलॉजिस्ट जो होगा इंसेक्ट फॉर्म्स। अभी तक हम लोगों ने 7 लाख से ज़्यादा प्रजातियों को खोज रखा है। फिलोलॉजिस्ट, वो लोग जो कि लैंग्वेज से मतलब पुराने ज़माने में किस तरह के लैंग्वेज होते थे और उसे डिकोड करते हैं, वो लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलोलॉजिस्ट हो जाएगा रिलेटेड टू लैंग्वेज, ई। सेमांटिस्ट, सेमांटिसिस्ट, तो सेमांटिसिस्ट क्या करते थे? वो लोग करते थे कि आपने जो भी लिखा वो क्या सोच के लिखा होगा, इस तरह की चीज़ों को वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेमांटिसिस्ट। ये देखो मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड, मतलब कि वो क्या सोच रहा है और क्या लिख रहा है। तो ये हो जाएगा सेमांटिसिस्ट, इसका हो जाएगा बी। उसके बाद एक 10th बच गया सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग कि हमारे मतलब ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अकेले में वो लोग नहीं रहते। तो इसका क्या हो जाएगा? कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ। तो लास्ट का हो जाएगा ए। ऐसे चलो इसको मिला लेते हैं और जाते हैं, ये हो गया ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कल जितने भी रूट वर्ड देखे थे, सॉरी वर्ड देखे थे, उसका आज हम लोगों ने एक बार फिर से रिव्यू कर लिया। थोड़ा और इस पे काम कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरीके से हम लोग को याद हो जाए। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब अभी क्या पढ़े थे? इंटोमोलॉजिस्ट। ये हम लोग बार बार इसलिए करते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन भी सही हो, हमें वर्ड मीनिंग भी सही से याद रहे। क्योंकि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये भी दिया जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे इसी के साथ हो रही है, प्रोनाउंसिएशन भी सही हो रहा है और हम रूट वर्ड सबको याद भी कर ले रहे हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज को कौन करता था? फिलोलॉजिस्ट। सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन में कौन करता है? सोशियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स का कौन करता था? सेमांटिसिस्ट। प्लांट, प्लांट का कौन करता है? बोटनिस्ट। अर्थ, अर्थ का करता है जियोलॉजिस्ट। उसके बाद हेवनली बॉडी मतलब कि जैसे चांद तारे आसमान ये सब हो गया, तो एस्ट्रोनॉमर। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स कौन करता है? बायोलॉजिस्ट।
जिसके दो पार्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट और बोटनिस्ट। एनिमल में कौन आता है? जूलॉजिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जितने भी वर्ड थे वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हर एक का रूट वर्ड सीखेंगे और उससे बहुत सारे और अदर वर्ड मीनिंग जो बनते हैं वो सारे सीखेंगे। तो इस तरह से हमारी लर्निंग आगे चलते रहेगी। ठीक है, तो देखो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, पिछले वाले क्लास में बता दिया था। अब दूसरा जो पढ़ा था एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर जो है वो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्ट्रॉन प्लस नोमोस, एस्ट्रॉन प्लस नोमोस। तो इस तरह से क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमर। अब एस्ट्रॉन मतलब क्या होता है? एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार, राइट। और नोमोस, नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर लॉ ऑर्डर, मतलब किस तरह की चीज़ें होती हैं नोमोस का मतलब। तो अब देखो स्टार का अरेंजमेंट वो कौन पढ़ेगा? एस्ट्रोनॉमर। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि एस्ट्रोनॉमर जो है दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एस्ट्रॉन प्लस नोमोस। अब एक होता है एस्ट्रोलॉजी। देखना अब आप लोग खुद बताना शुरू कर दोगे। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किस से मिलके बना होगा? एक तो बना होगा एस्ट्रॉन प्लस दूसरा बना है लोगोस। तो एस्ट्रॉन मतलब अभी बता दिए स्टार, लोगोस मतलब टू स्टडी करना। तो जो स्टार का स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं वो लोग स्टार का जो ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि स्टार विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, मतलब ऐसे बोलते हैं किसी को कि इसको ग्रहण लगा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती है एस्ट्रोलॉजी में वो सारी चीज़ें हम बोलते हैं। जैसे ये भी होता है कि नाम जिसका, जैसे मेरा नाम मनीष है तो म से स्टार्ट होता है, तो म से जो स्टार्ट होता है उसे कुछ कैंसर या कोई ऐसा इन लोगों ने जोडियक डिसाइड कर रखा है। तो उस तरह से एस्ट्रोलॉजी में इन सारी चीज़ों को ये लोग पढ़ते हैं, मतलब कि ह्यूमन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर चांद तारे का अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो इसे बोलते हैं सनी लग गया और क्या बहुत दिन लग गया, बहुत तरह के चीज़ें ये लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर सब। ठीक है, एक हम लोग जानते हैं एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक, एस्ट्रॉन प्लस दूसरा जो होता है वो होता है नॉट्स। स्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? स्टार। नॉट्स मतलब होता है सेलर। सेलर मतलब जैसे जो नाव चलाने वाला, इस तरह का। तो जो स्टार मतलब कि चांद तारों में सेल करता है, मतलब कि घूमता फिरता है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट का हम लोग क्या जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष में या फिर कोई और ग्रह पे जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को खोजते हैं। तो क्या हो गया? वो स्टार में जाके मतलब किसी चीज़ को सेल करना मतलब जैसे नाव खेना, इस तरह की चीज़ें, तो उसे को बोलते हैं सेलर। तो जो चांद तारों में सेल करेगा उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ से अभी हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि एस्ट्रोनॉट ऐसे ही क्यों बना या फिर कोई और वर्ड ऐसे ही क्यों बनता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें क्या हो रही है? क्लियर होते जा रही हैं। ठीक है, एक और इसी तरह का रूट वर्ड होता है जो कि ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, वो है कॉस्मोनॉट। दोनों का मतलब सेम है, बस दोनों का जो ये रूट वर्ड है वो कहीं और से लिया गया है। जैसे इसका ग्रीक है और इसका जो है ये रसियन है, रसियन वर्ड से लिया गया है। रसियन में जो है एक होता है कॉस्मोस, ये बना है कॉस्मोस प्लस नॉट्स। तो नॉट्स मतलब तो हो गया सेलर, राइट। लेकिन ये कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो सेल करता है, मतलब जो घूमता फिरता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट। तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों सेम है, बस इसका रूट वर्ड जो है एक रसिया से लिया गया है, एक ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, एक वर्ड होता है नौसिया। नौसिया तो इसको बोलते हैं
शिप सीकनेस, मतलब कि जैसे अगर आप शिप से ट्रेवल करेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको कुछ सिकनेस हो जाता है शिप पे चढ़ने की वजह से, तो उसे बोलते हैं नौसिया। और ये यहाँ से नौस, नौस से बना है, और नौस का नौस से बना है, नौस मतलब होता है शिप, ठीक है। तो शिप की वजह से सिकनेस होता है, उसे बोलते हैं नौसिया। एक होता है एस्टर और एक दूसरा होता है एस्टेरिक्स। ठीक है, तो जो एस्टर होता है ये एक तरह का फ्लावर है, फ्लावर विच शेप इज लाइक स्टार। तो स्टार के तरह का शेप का होता है, इसलिए इस फ्लावर का नाम है एस्टर, क्योंकि एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार, तो वहाँ से इस फूल का नाम दिया गया है एस्टर। और एस्टरिक्स, एस्टर, और जो एस्टरिक्स होता है, जैसे अपन इस वाले सिंबल को, ये वाला जो सिंबल होता है वो अपने कीबोर्ड में भी होता है, कीबोर्ड में या फिर जब हम टाइप करते हैं अपने मोबाइल में वहाँ भी होता है। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एस्टेरिक्स, क्योंकि ये स्टार की तरह दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे रूट वर्ड को एस्ट्रॉन से रिलेटेड रूट वर्ड की वजह से कितने सारे वर्ड मीनिंग हम लोगों ने सीख लिया। एक होता है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये किस चीज़ से बना है, एस्ट्रॉन प्लस फिजिक्स। फिजिक्स एक क्या है, सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस तरह का एक सब्जेक्ट है। और ये क्या है, स्टार। तो जो स्टार में होता है उसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरी पढ़ी जाती है या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो कौन करता है, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स उस ब्रांच को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग स्टार के बारे में फिजिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या होता है, डिजास्टर मतलब होता है पूरा बर्बाद हो जाना है, पूरा बड़ा तबाही, इस तरह का चीज़ों को वो क्या बोलते हैं, डिजास्टर होना। तो डिजास्टर भी बना है डिस प्लस एस्ट्रॉन। स्ट्रॉन मतलब होता है स्टार और डिस का मतलब होता है अगेंस्ट। तो पहले के ज़माने में, मतलब जब पुराने ज़माने में था, तो ऐसा माना जाता था कि स्टार का जो अरेंजमेंट है वो इधर उधर होने की वजह से हम पे ये कैलमिटी आता है या डिजास्टर आता है। तो डिजास्टर इसीलिए यहाँ से लिया गया कि डिजास्टर मतलब बर्बादी, तबाही। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन लगा है, स्ट्रॉन इसलिए लगा है क्योंकि उन लोग ऐसा सोचते थे, मतलब पुराने ज़माने में लोग ऐसा सोचते थे कि स्टार का है जो अरेंजमेंट इधर उधर हो गया है जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ है। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी ये है। एक देखते हैं, एक वर्ड होगा ऑटोनोमी। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब जो कि खुद का सरकार होता है, मतलब वो अपना खुद का जो भी मर्जी करता है, जिस तरह से रूल करना होता है उस तरह से करता है। तो ऑटोनोमी, ऑटोनोमी किस चीज़ से बना है, ऑटोस प्लस नोमोस। नोमोस मतलब क्या बताए थे, लॉ ऑर्डर अरेंजमेंट, मतलब जिसका खुद का लॉ हो। ऑटो मतलब वंस सेल्फ, मतलब वो खुद का, तो जिसका खुद का लॉ या ऑर्डर चलेगा उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमी। और हम जानते भी है कि ऑटोनोमस सरकार मतलब कि जिसमें एक ही आदमी होता है जो कि पूरे सरकार को चला रहा होता है। तो इस तरह से ये बना है ऑटोनोमी। तो अब हम जो दूसरा पढ़ने वाले हैं आज, वो पढ़ने वाले हैं द अर्थ एंड लाइफ। ठीक है, तो अर्थ और लाइफ के बारे में पढ़ने वाले। तो देखो, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जियोलॉजिस्ट। तो ये जो बना है वो दो रूट वर्ड से बना है, जियो प्लस लोगोस। अब जियो का मतलब होता है अर्थ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। एक वर्ड हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री, राइट। ज्योमेट्री आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये क्या बना है, दो रूट वर्ड से बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। तो जियो मतलब क्या हो गया, अर्थ,
मेट्रॉन मतलब क्या हो गया, मेजर। तो जब इनिशियली जब ये रूट वर्ड बना था तो ज्योमेट्री का मतलब होता था कि हम लोग जो है अपने अर्थ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो मापना चाहते थे डिफरेंट डिफरेंट एरिया को। तो इसलिए उस समय हम लोगों ने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया, इस तरह से प्रिज्म बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें किसमें आती थी, ज्योमेट्री में। और ज्योमेट्री का मतलब पहले क्या था, हमको धरती को मापना था, मतलब जो ज़मीन है हमारा उसको मापना था। तो इसलिए इन सारे चीज़ों का उस समय बनाया गया था। तो और इसका रूट वर्ड जो नाम दिया गया जियो प्लस मेट्रोन, मतलब कि धरती को मापना। तो वहाँ से ये सारे हमारे बने हैं वर्ड। ठीक है। एक और सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, राइट। अब यहाँ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से रूट वर्ड से बना है। जियो प्लस ग्राफीन, राइट। जियो मतलब अर्थ, ग्राफीन मतलब टू राइट। तो अर्थ पे लिखना, इसका मतलब हुआ कि अर्थ के बारे में मैप बनाना, मतलब जो कि हमारा पूरा धरती है ऐसे गोल है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, यहाँ कहीं पहाड़ होंगे, इधर कहीं पानी होगा। तो इस तरह से जो मैप बनाया गया, कौन सा कंट्री होगा, कैसे कहाँ से कौन सा स्टेट होगा, इस तरह से जो भी हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया। तो यहाँ से क्या, ज्योग्राफी में हम यही तो पढ़ते हैं कि हमारा धरती पर जो भी है, जितने भी सिटी स्टेट्स, पठार पहाड़ जो भी नदियाँ, तो इन सारी चीज़ों को उसमें हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका नाम दिया गया ज्योग्राफी, मतलब कि धरती को, धरती पे जितने भी चीज़ है उसको मैप करना। बेसिकली राइट मतलब यहाँ क्या होगा, मैपिंग, मतलब मैप करना। ठीक है। एक नेम होता है जॉर्ज, एक नाम होता है जॉर्ज। लेकिन ये जॉर्ज जो है ना, वो भी इसके पीछे, नाम के पीछे भी रीजन है। ये होता है जियो प्लस एर्गॉन, ये होता है। और जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और एर्गॉन मतलब क्या होता है, वर्क। मतलब धरती पे काम करना, मतलब कि जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, खेत को कोड़ के सिंचाई करके उसमें फल सब्जी सब चीज़ उगाते हैं। तो वो क्या हो गया है, तो इससे क्या बनेगा, ये बनता है फार्मर। मतलब कि अर्थ पे जो काम करके फूल फल सब्जी पेड़ उगाते हैं उन्हें बोलते हैं फार्मर। ठीक है। तो ये जॉर्ज का मतलब पहली बार जब था तो इसका मतलब ये था कि फार्मर को बोलते थे। लेकिन अभी तो जॉर्ज नाम में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे विदेश में लोगों के नाम जॉर्ज से स्टार्ट होते हैं या फिर जॉर्ज से एंड होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थ एंड लाइफ बताए थे ना, तो अब लाइफ के बारे में पढ़ें। तो लाइफ में कल बताए थे 3, बायोलॉजिस्ट, और इसका 2 पार्ट, एक हो जाता है जूलॉजिस्ट और दूसरा हो जाता है बोटनिस्ट। तो पहले बायोलॉजिस्ट देख लेते हैं कि ये क्या आता है। ये बना है बायोस, ये तो आप लोगों को पता होगा, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब टू स्टडी। तो लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या कौन करता है, वो करता है बायोलॉजिस्ट। ठीक है। इसी तरह से इसमें और क्या होता है, बायो से बायोग्राफी होता है ना। बायोग्राफी भी हम लोग देख रखे हैं पहले ही, बायोस प्लस ग्राफिन, मतलब किसी के लाइफ के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ऑटो प्लस बायोस प्लस ग्राफीन। और ऑटो का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑटोनोमस में। ऑटो का मतलब होता है वन सेल्फ, मतलब कि वो खुद। तो जो खुद अपने बारे में अपने कहानी को लिखता है उसे वो उसको मतलब उस किताब को क्या बोलते हैं, ऑटो, ये बायोग्राफी हो जाता है किसी का। ठीक है। तो बायोग्राफी, बायोग्राफी और बायोलॉजिस्ट, अभी तक हम लोगों ने 3 वर्ड देख लिया। ठीक है। अब दो दो वर्ड को और देखते हैं। एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। तो जो बायोप्सी होता है वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन
थ्रू माइक्रोस्कोप और एनी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट। मतलब कि बायोप्सी मतलब होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्सी में ये बना है ऑप्टिकोस, ऑप्टिकोस से, और ऑप्टिकोस का मतलब होता है व्यू या फिर विजन। तो जो होता है बायोप्सी मतलब कि माइक्रोस्कोप या कोई और भी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के थ्रू चेक किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है किसी के बॉडी का। और ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब ऑटो प्लस ऑप्टिकोस, मतलब कि खुद देखता है, खुद। ऑटो मतलब क्या हो गया, वंस सेल्फ, राइट। तो जो डॉक्टर होता है वो खुद, जैसे जब कोई मर जाता है, मतलब किसी का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद हम बोलते हैं पोस्टमार्टम होना या ऑटोप्सी होना। तो ऑटोप्सी होना मतलब कि वो क्या करता है कि डॉक्टर जाते हैं, वो खुद बॉडी को फाड़ के, मतलब जो भी होता है जैसे भी करना होता है उस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और वो डेथ का कारण पता लगाते हैं। तो ऑटोप्सी और बायोप्सी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। ऑटोप्सी मतलब ऑटो से बना है तो वो खुद जाएगा डॉक्टर, और बायोप्सी मतलब कि सिर्फ उसमें एक जो भी माइक्रोस्कोप में देखेगा, कोई पार्ट ले लेगा। जैसे मान लो किसी को कैंसर हो जाता है, तो क्या करते हैं कि जिस पार्ट में भी कैंसर होता है वहाँ से एक थोड़ा सा पार्ट को कट करके और उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, तो वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खुद उसको काट के वहीं पे नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको बाद में लैब में ले जाके चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑटोप्सी और बायोप्सी में डिफरेंस होता है। अब जो बायोलॉजी का दो पार्ट पढ़े थे जानते हैं, वो होता है एक बोटनिस्ट और एक होता है जूलॉजिस्ट। तो बोटनिस्ट जो बना है वो बना है बोटैन, बोटैन से, और बोटैन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लांट किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम का स्टडी करता है उसे को क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट, ठीक है। और इसी तरह से एक होता है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन का मतलब क्या हो गया कि देयर ओनली प्लांट विल बी देयर। मतलब कि जो प्लांट, जैसे फूल लगे होंगे, तरह तरह के फूल लगे होंगे, तरह तरह के पेड़ लगे होंगे, और इन सारी चीज़ों को हम लोग गार्डन मतलब कि बगीचा, तो वहाँ देखने जाते हैं बोटानिकल, उसे बोलते हैं बोटानिकल गार्डन। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फूल पत्ती ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब एक होता है जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। तो जूलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे हम क्या देखने को मिलेगा, जैसे इसको जूलॉजिकल गार्डन को हम लोग क्या बोलते हैं, जू भी बोलते हैं। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। तो इस तरह से इसको बोलते हैं जूलॉजिकल, इसको जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में जू भी बोलते हैं। तो यहाँ देयर वी सी एनिमल्स, राइट। तो जहाँ पे हम लोग एनिमल्स देखते हैं तरह तरह के, जैसे आप हिप्पोपोटामस देख सकते हो, आप राइनोसोरस देख सकते हो, आप एलिफेंट देख सकते हो, कैमल देख सकते हो। तो हर एक तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर या फिर जो हम पालतू रखते हैं, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो उसे बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन। तो अभी पहले हम लोग ये जूलॉजिस्ट जान लेते हैं कि जूलॉजिस्ट किस रूट वर्ड से बना है, राइट। तो जो जूलॉजिस्ट बना है तो बना है जायन। जायन मतलब ZOION, ये इसका स्पेलिंग है जायन। और जायन का मतलब होता है एनिमल। तो जो एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट, ठीक है। और यहाँ से जायन प्लस लोगोस तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया रूट वर्ड। हम लोगों ने पढ़ लिया अर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, स्टार के बारे में। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले क्लास में जो बचे हुए हमारे जितने भी वर्ड से उसके रूट वर्ड को देखेंगे, और उससे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले इसके जितने भी हमें रिव्यू करने होंगे, मतलब हमें, ताकि पूरी तरीके से हमें सारी चीज़ें याद हो जाए, तो उसके लिए पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके रूट वर्ड को सीख लेंगे। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।